सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो भाई बड़े बच्चों की डिमांड थी कि सर एक जल्दी से एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो बना दीजिए, मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है। सो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक दिवाली गिफ्ट है। मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा अभी कि जो भी आपके पास टाइम बचा है ना, मतलब आप लगा लो कि आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जो 15-20 दिन आपको फरवरी में मिलेंगे ना, उनको आप लगा लो आपके प्री बोर्ड्स में निकल जाएंगे, प्रैक्टिकल्स में निकल जाएंगे। सो राउंड ऑफ करके थोड़ा सा आपके पास लगभग लगभग 2.5 से 3 महीने है, राइट। तो जल्दी से मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे हमें इन 3 महीने में अपनी तैयारी करनी है सो दैट हमारा जो स्कोर है, हमारा जो टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 का, वो हम लोग कवर कर पाए। प्यारे बच्चों, आज मैं चीजें आपको जो सिखाऊंगा ना, वो सच में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल से उनको फॉलो करोगे तो गारंटी है, ऑन बेट मैं बता सकता हूं कि आपका मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 आएगा और आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है दैट विल बी एटलीस्ट 98%, राइट। सो ये वीडियो जो आज है ये भाई 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, क्योंकि बोर्ड तो दोनों के होने हैं, चाहे सीबीएसई है चाहे आईसीएसई है, सबके लिए सेम है क्योंकि स्ट्रेटेजिकल वीडियो में तो सबको पढ़ना ही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना ही है। तो भाई अगर आप ईमानदारी से इसको फॉलो करोगे ना तो बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो भाई एक छोटा सा एनालिसिस है, किस चीज को लेके है, सैंपल पेपर को लेके है। आपको पता है कि आपका सैंपल पेपर आया था और सैंपल पेपर एक रूपरेखा होती है, एक आउटलाइन होती है कि जब आपका बोर्ड का पेपर होगा तो वो कैसा दिखेगा, है ना। तो उसी के बेसिस पे ना चैप्टर वाइज यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे और कितने मार्क्स के आए थे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं ना, सीबीएसई ना कभी ये नहीं बताता कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, बस आपको ये बताता है कि भाई यूनिट 1 से ना 8 मार्क्स का आएगा, यूनिट 2 से 10 मार्क्स का आएगा, ऐसे यूनिट 3 से इतना आएगा, यूनिट 4 5 से 6 से इतना आएगा, राइट। पर चैप्टर वाइज कभी नहीं बताया जाता, चैप्टर वाइज आपको कभी ये नहीं सिखाया जाएगा कि यार इससे इतना आएगा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बट ये जो है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैंपल पेपर है, तो भाई उसके हिसाब से ना चैप्टर 1 से ना एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, राइट। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 की, तो यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। और अगर चैप्टर 2 से बात करूं तो भाई यहां से दो क्वेश्चंस आए थे, एक 1 मार्क का और एक 2 मार्क्स का। तो टोटल यहां से कितने का आया था, 3 मार्क्स का आया था। तो भाई यहां से टोटल आया है आपका 3 मार्क्स का, राइट। ये आपका आ गया यहां से 3 मार्क्स का। भाई ऐसे ही अगर मैं बात करूं चैप्टर 3 की, तो एक ही क्वेश्चन आया था 1 मार्क का। अगर चैप्टर 4 की बात करूं तो यहां से कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं। और भाई ये बात सच है, ये मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि चैप्टर 4 से हमेशा ज्यादा मार्क्स का आएगा चैप्टर 3 के कंपैरिजन में। रीजन बिंग, क्योंकि जो भी आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे चैप्टर 4 में रिपीट होगा, और यहां पर आपके पास फॉर्मुलेस ज्यादा है, रिमार्क्स ज्यादा है, आइडेंटिटीज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यार एमसीक्यू बनने के चांसेस भी यहां से ज्यादा होंगे ना, है ना। तो इसलिए यहां से देखो कितना सारा आया है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चंस आए हैं और एक 5 नंबर का आया है, राइट। तो टोटल कितने हो गए हमारे यहां से 5 क्वेश्चंस आए हैं मेरे भाई, 5, देख रहे हो। और टोटल 9 मार्क्स का आया यार, गजब। मतलब ये चैप्टर आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कंपेयर करूं चैप्टर 3 के साथ। एक क्वेश्चन आया था सिर्फ 1 मार्क का। नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है थर्ड यूनिट है, जब ध्यान से देखो यहां से चैप्टर 5 से 4 मार्क्स का आया है। चैप्टर 6 से देखो आपकी 2 केस स्टडी आई थी सैंपल पेपर में, चैप्टर 6 से 3 केस स्टडी है टोटल, है ना। सैंपल पेपर के हिसाब से 3 केस स्टडी आएंगी ना, उनमें से 2 केस स्टडी जो है वो चैप्टर 6 से आई है। सोच के देख लो पर चैप्टर 6 कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और इस बार तो जो मेन डिफिकल्ट से टॉपिक थे वो तो ऐसे भी कट चुके हैं, तो बचा ही क्या है उसमें। तो भाई चैप्टर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था, हम लोग अभी भी चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं वीडियोस में, है ना। हम लोग चैप्टर 7 चल रहे हैं, आज भी वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है। तो भाई उसमें भी हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं कि यार चैप्टर 7 से क्वेश्चन हमेशा आएंगे और ज्यादा आएंगे। तो चैप्टर 7 से आने के जो चांसेस है ज्यादा है। और देखो जरा ध्यान से, 2 क्वेश्चन आए 1 मार्क के और 3 क्वेश्चन आए हैं 3 के, राइट। तो ये सब जो मैंने यहां लिखा है ना, इसमें इंटरनल चॉइसेस इंक्लूड करके बात हो रही है, राइट। उसके बाद चैप्टर 8 से बस एक क्वेश्चन आया था और वो भी 5 मार्क्स का। यार बहुत बड़ी बात होती है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है, ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है। जैसे चैप्टर 7 खत्म होगा मैं आपको चैप्टर 8 भी कराऊंगा, राइट। चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन में भी। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जो 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, वो ऑर्डर डिग्री से ही बनता है, श्योर शॉर्ट है, और वो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कर रखा है। और भाई एक क्वेश्चन आया है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर। तो बेसिकली चैप्टर 9 से 4 मार्क्स का आया है आपका और 2 क्वेश्चंस बने हैं, राइट। ये सब मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। अब उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये हो गया, जैसे मान लो मुझे पता लग गया कि यार चैप्टर 4 से ना 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो मैं छोटी छोटी चीजों को पढ़ूंगा ना, मैं छोटी छोटी चीजों को पढ़ूंगा। अब चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन ही 5 मार्क्स का आ रहा है, तो मैं छोटी छोटी चीजें क्यों पढ़ूंगा, मैं सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस करूंगा ना। तो वही तो बात कर रहा हूं मैं अभी आपको।
तो फिर मैं क्या करूंगा, सारे के सारे बड़े क्वेश्चंस करूंगा चैप्टर 1 से। और यहाँ मुझे पता है कि यार एमसीक्यू आने हैं, तो फिर यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे, रिमार्क्स पे, नोट्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा। ये बेनिफिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख दिया कि इतने मार्क्स का आया था, इतने मार्क्स का आया था। मैंने आपको बकायदा बताया है कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो चैप्टर 10 से देखो जरा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, अगला क्वेश्चन भी 1 मार्क का, अगला क्वेश्चन भी 1 मार्क का, मतलब 3 तो यहाँ से आपके 1 मार्क के आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, राइट। 3 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क के। उसके बाद 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 2-2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन में ना इंटरनल चॉइस है चैप्टर 11 के साथ, मतलब चैप्टर 10 का क्वेश्चन है और उसकी इंटरनल चॉइस है चैप्टर 11 के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पर चैप्टर 11 से देखो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का अंडरस्टूड है, राइट। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ से ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनता है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन है 1 मार्क के, और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का जो इसके साथ इंटरनल चॉइस में था। तो भाई यहां से क्वेश्चन अगर काउंट किया जाए तो 5 यहां से है और 4 यहां से है, इंक्लूडिंग 1 इंटरनल चॉइस, राइट। सो वेटेज पूरी बनेगी, जितना यूनिट की वेटेज है ना वो यहाँ पे ऐड करके उतनी ही बनेगी। चैप्टर 12 से ध्यान देने की बात यह है कि 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब टोटल इसकी वेटेज 5 मार्क्स की है, तो 1+4 आ सकता था, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया, क्योंकि एमसीक्यू भी आने हैं ना, तो उन्होंने कोशिश ये की कि जहां से भी एमसीक्यू बन पाए ना बना दो। और कोशिश ये की गई है कि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में से एक ना एक एमसीक्यू निकाला गया है, 8th को छोड़ के और 1st को छोड़ के, राइट। इन 2 चैप्टर को छोड़ के ना हर चैप्टर से कोशिश की गई कि यार एक एमसीक्यू तो पक्का बन जाए, राइट। तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज होगा, क्योंकि जो 20 एमसीक्यू आने हैं ना, जिसमें 2 असर्शन रीजन भी है, आपको ये हिंट लग जाएगी यार हर चैप्टर में से वो बन सकते हैं। तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हर एक चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 13 की बात करो, जो हमारी लास्ट यूनिट है, भाई यहां से 8 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन फिर से देखो, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बन रहा है या 1 मार्क का बन रहा है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो मतलब अगर मैं इस पूरे को कंपेयर करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पूरे को कंपेयर करूं तो भाई जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, चैप्टर 1 से बन रहा है, उसके बाद चैप्टर 4 से बन रहा है, चैप्टर 1 से और चैप्टर 4 से पक्का बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बन रहा है चैप्टर 5 से भी, चैप्टर 8 से बन रहा है, सॉरी। उसके बाद एक क्वेश्चन बन रहा है आपका चैप्टर 11 से, और उसके बाद तो नहीं है। तो मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जहां से हमें आइडिया लग गया कि यार आपके बोर्ड के पेपर में ना जो सबसे बड़े क्वेश्चन होंगे ना वो इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे, एक आइडिया लग गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं छोटे चैप्टर, छोटे मार्क्स क्वेश्चंस की, जैसे मान लो मैंने बात करनी है यहाँ पर 4 मार्क्स की, तो जरा ध्यान से देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा भाई। इसमें से दो केस स्टडी आ गई, 8 नंबर तो उसमें ही आ गए आपके, है ना। उसके बाद यहां पर भी एक था, ये रहा, राइट। तो ये बन गए आपके यहाँ पर 4 मार्क्स के ऐसे, राइट। तो मतलब कुछ हमें रूपरेखा से समझ में आ गई है कि यार ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रस्ट में बहुत काम आएगा आपके। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है, राइट। तो आगे कुछ और बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। भाई ये हम कुछ पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार है ना और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है मतलब, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं उतना ही मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा कि मैं और अच्छी स्ट्रेटेजिकल वीडियोस बनाऊं। आने वाले टाइम में सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपको कितना सिलेबस कवर कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारी, राइट। इसके बाद हम वो भी बात करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में कि यार जो बच्चे होते हैं ना, देखो ऐसे बच्चे होते हैं कि यार कुछ भी नहीं पढ़ रखा हमने, तो भाई जीरो प्रिपरेशन है, मतलब तब जब जागो तब सवेरा, मतलब अभी उनकी नींद खुली है कि हाँ यार बोर्ड के पेपर है भाई मेरे, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। ऐसे भी बच्चे हैं ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे हैं कि भाई कुछ तो पढ़ लिया यार, थोड़ा सा तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, भाई काम चल जाएगा, बढ़िया है, आगे जाके थोड़ा और पढ़ लेंगे। उसके बाद भाई कुछ ऐसे भी हैं कि और बहुत ज्यादा पढ़ लिया भाई, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट होने वाला है, सिलेबस ऑलमोस्ट होने वाला है, पर कसर तो फिर भी रह गई, कसर तो फिर भी है। अगर आपने सिलेबस ऑलमोस्ट सारा भी कर लिया ना, कसर फिर भी है, कसर तो फिर भी है। प्यारे बच्चों, जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप कहीं पे भी चेक कर लें, इससे बेटर नहीं मिलेगी, ठीक है। आप मेरे बारे में गूगल करके देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे पढ़ के देख सकते हो, इतने सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रहे हैं, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, आप पढ़ के देखो, आपको डेफिनेटली बाकी सबसे अलग कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा अलग, ठीक है। तो भाई ये वो बच्चे हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो यार, अपन है ना। मतलब चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चाहे आपने कुछ पढ़ लिया या आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इन तीनों में ही हमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेने की। अगर टेंशन ले ली तो भाई फिर पढ़ाई नहीं होने वाली यार, पढ़ाई नहीं होने वाली है फिर। बट कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मैं आपको भी बताऊंगा। तो आप चाहे इसमें से इस कैटेगरी में आओ, इस कैटेगरी में आओ या इस कैटेगरी में आओ, दैट हार्डली मैटर्स, दैट हार्डली मैटर्स। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, यार मैंने कुछ पढ़ा, यार मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। भाई अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया ना, तो भी वो कम है, बात समझ में आ गई, तो भी वो कम है।
तो बात अब ये आई हमारे यहाँ पर कि हमारा गोल क्या है, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, आपको ये स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं, तो हमारा गोल क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो भाई मेरा सिंपल सा गोल है और आपका भी सिंपल सा गोल है, मेरा गोल है पढ़ाने का और आपका गोल है पढ़ने का। तो अगर बात ऐसी है तो मैं इतने दिनों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, राइट, तो बात ये आएगी यार हमारा जो गोल है उसके हिसाब से हमारा सिलेबस जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कब तक हो जाएगा। तो भाई जिस हिसाब से हमारी पेस चल रही है ना, बहुत सही चल रही है, और उसके हिसाब से ना मिड दिसंबर से पहले मेरा सिलेबस करवाने का पूरा पूरा एम है। मतलब अगर सब कुछ कंडीशंस ठीक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, जैसे भी कुछ टाइम पहले थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी, बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो मेरा पूरा एम है कि मिड दिसंबर तक ना भाई आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से। जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भाई चैनल पे जाओ, जिस भी क्लास के आप हो, 10th के, 11th के, 12th के, अब वहां जाकर उसको पढ़ के देखो। अब वहां जाकर उसको पढ़ के देखो, कंटेंट को अच्छा ना लगे तो बता देना भाई, ठीक है, अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब करो, भाग जाओ, कहीं और पढ़ लो। चारों तरफ ज्ञान बट रहा है भाई, 3 इडियट्स देखिए ना, हर तरफ ज्ञान बट रहा है, जहां मर्जी जाके देखने लग जाओ, राइट। सो भाई सिलेबस खत्म कराने का मेरा पूरा एम है कि मिड दिसंबर तक। रीजन बीइंग क्योंकि मिड दिसंबर में फिर आप कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, और फिर कुछ तो स्कूल वाले प्री बोर्ड भी लेंगे, प्री बोर्ड, है ना, प्री बोर्ड क्या मतलब, चलो अच्छा है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर है। सो भाई फिर अब ये बात आई कि पढ़े कैसे, करना कैसे है यार। अगर सच में आपका एम है, आप चाहते हो कि भाई मेरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाए नेक्स्ट ईयर बोर्ड के पेपर में, तो पढ़ना कैसे है। पर ध्यान देना, चाहे आप उन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के, जो आपको मैंने अभी बताई ना, हार्डली मैटर्स, आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप इसके हो, इसके हो, इसके हो, मैं तीनों को ध्यान में रख के बता रहा हूं, मैं तीनों को ध्यान में रख के बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, सो दैट वी कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80, या हमारी जो ओवरऑल परसेंटेज है दैट कैन क्रॉस 98%। जब ध्यान से समझना करना कैसे है, मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आप एनसीईआरटी को उठाओ, सबसे पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी को उठाओ। यहां से देखो एनसीईआरटी के ना हमारे यहां पर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। भाई पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर ना इजी चैप्टर्स हैं, कोई खास चैप्टर्स है नहीं है इस पार्ट 1 में ना, चैप्टर्स इजी हैं, तो इनको कवर करना भी आसान है ना। और अगर पार्ट 2 की बात करूं ना, यहां पर थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं, बिट लेंथी चैप्टर्स, मुश्किल तो यहां पर भी नहीं है पर कंपैरेटिवली ना लेंथी चैप्टर्स हैं यहां पर, है ना, यहां पर लेंथी चैप्टर्स है। और भाई अगर आप लोग चैनल पे पढ़ रहे हो तो मैंने ना पार्ट 1 का सारे चैप्टर्स को अपलोड कर रखा है, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे अपलोड कर रखे हैं मैंने पार्ट 1 के, राइट। और अगर पार्ट 2 की बात करें तो भाई पार्ट 2 के हिसाब से ना हम लोग अभी चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हमारा खत्म हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 से 75% हम लोगों ने चैप्टर 7 पढ़ लिया है। इसके बाद भी चैप्टर्स ज्यादा बड़े नहीं है, चैप्टर 7 सबसे बड़ा है, 11 बड़ा है, 13 बड़ा है, बच गए जो वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, राइट, इतने बड़े भी नहीं है, कुछ चैप्टर्स है जो यहाँ के कंपेरेटिवली ज्यादा बड़े हैं। तो पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं ना सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल पे जाके देखो, उनको डिटेल में बता रखा है मैंने एक एक चीज के बारे में, राइट। उसके बाद पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन तक अपलोड हो चुका है, और उसके बाद एक टॉपिक रह गया है हमारा, उसके बाद हम लोग डेफिनेट करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा हमारा, राइट। तो भाई ये सब मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मतलब अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये सब मैं कवर करा दूंगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी क्या, कुछ और नहीं पढ़ सकते क्या। भाई एक सीधी सी बात बताओ, अगर आपके पास फालतू पैसे है ना, आपके पास फालतू पैसे, कहीं दान दे दो, ठीक है, कहीं दान दे दो, कहीं भी दे दो। अगर फालतू पैसे नहीं वेस्ट करने ना, सीधा सा बताऊं, लेक्चर्स देखो, सीधा बता रहा हूं, लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, लेक्चर्स को देखो, जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूं ना सारे लेक्चर्स देखो भाई, सारे के सारे अपलोडेड लेक्चर्स। उसके बाद ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको, उसके बाद आप क्या करो, उनके नोट्स बनाओ, जो आपको लेक्चर में सिखा रहा हूं। जैसे अभी चैप्टर 7 चल रहा है, चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट खोलो चैनल पे जाके, वहां जाके आप वहां से पढ़ के देखो, नोट्स बनाओ वहां से। अगर आपने अभी ज्वाइन करना है तो भाई टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे विद हैंड रिटन नोट्स। फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सभी के, ठीक है। तो आप अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, लास्ट में मैं आपको हमेशा होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क को जरूर करना, उस होमवर्क को जरूर करना। अब इसका आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अब इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा भाई, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई इसके अंदर ना आपकी एनसीईआरटी भी मैं कवर करा रहा हूं, प्लस सप्लीमेंट्री बुक्स भी कवर करा रहा हूं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं किसी भी बुक्स में हैं वो सारे मैं आपको कवर करा रहा हूं यहां पर, ठीक है। उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स भी करा रहा हूं, राइट,
उसी लेक्चर्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करा रहा हूँ। अगर आपने प्लेलिस्ट को ध्यान से देखा है तो उसके अंदर मैं हमेशा लेक्चर डालता हूँ 2-3 टॉपिक्स होने के बाद की जो बोर्ड में क्वेश्चन आए थे, तब वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई उसके बाद आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एनसीईआरटी कर लो फॉलो, और एनसीईआरटी के साथ ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ आप एनसीईआरटी फॉलो करो और प्लस एनसीईआरटी के साथ उसका एग्जाम्पलर कर लो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जितना भी इसके अलावा आपको चाहिए ना वो सारा मैं आपको कवर करा रहा हूं अपलोडेड लेक्चर्स में, आप यहां से कर सकते हो और उसके बाद नोट्स बना के होमवर्क करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करने हैं भाई, बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये भी है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो ऑनलाइन इनकी पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड करो वहां से पढ़ लो। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर आपको करना है कि हाँ यार कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, बस आपको प्रीवियस ईयर तो करना ही पड़ेंगे, ये तो कंफर्म्ड है भाई, इसको तो करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, या तो कोई बुक ले लो, कोई बुक ले लो वहां से पढ़ लो। देखो मैं स्पेसिफिकली कोई बुक मेंशन नहीं करूंगा कि आप ये ले लो ये ले लो, मेरी भी प्रीवियस ईयर की बुक है, मतलब मैं ये बुक अपलोड डेली मतलब हर साल पब्लिश करता हूँ प्रीवियस ईयर की, तो आपको वो अच्छी लगे आप वो ले सकते हो, आपको कोई और मार्केट में अच्छी लगे वो ले सकते हो। मैं कोई स्पेसिफिक बुक नहीं वो कहूंगा कि हम मेरी बुक ही लो उसी की बुक लो, ऐसा नहीं है भाई। मैं यहाँ पैसे खा के नहीं प्रमोट करूंगा कि हाँ वो भी ले लो। आपको जो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन वाजिब है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आप उसको ले लो। ठीक है, अगर आपको मेरी बुक लेनी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये चीजें हैं, फालतू को मत वेस्ट करो, आपको दोनों पार्ट्स करने हैं। अब बात ये आई कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया तो वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना यार, हफ्ते में आप 2-3 दिन इसको पढ़ो लेक्चर्स में से देख के, और बाकी दिन आप इनको पढ़ो जो पार्ट 2 अभी करा रहा हूं मैं आपको। तो हफ्ते में आप 4-5 दिन इनको पढ़ो और 2-3 दिन इसको पढ़ो, साथ साथ पैरेलली करो, तो भी हमारा जो गोल है मिड दिसंबर का, तब भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। 2 महीने हैं तो भी उसमें हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 महीना बचा है तो हम कर पाएंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, सो भाई वो स्टेप 1 था, अब ये स्टेप 2 है। यार कुछ बच्चों ये भी पूछ रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर की सीरीज आप कराओगे? भाई मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ऐसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे या लाइव क्लासेस होंगे, जैसे भी होगा वो आपको कराऊंगा। अब बात यह है कि सीरीज कब स्टार्ट करेंगे, तो भाई अगर मिड दिसंबर में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो मिड दिसंबर में हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर की सीरीज। मिड दिसंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेरी सुन, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म होते ही हम लोग इसको शुरू कर लेंगे, और आप प्रीवियस ईयर भी यहां से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रीवियस ईयर भी यहां से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज में आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो, आपको पूरा कंसेप्ट कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बात ये आई उसके बाद रिवीजन, और रिवीजन सीरीज कब से स्टार्ट करेंगे। तो भाई मिड दिसंबर में अगर मैं शुरू करूंगा ना प्रीवियस ईयर वाली सीरीज, तो 1 महीना तो आराम से लग सकता है, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता सकता हूं कि ऑन एन एवरेज रिवीजन जो है ना, दैट विल बी स्टार्टिंग इन मिड ऑफ जनवरी, दैट विल बी स्टार्टिंग इन मिड ऑफ जनवरी या लास्ट ऑफ जनवरी। ठीक है, लास्ट ऑफ जनवरी भी हो सकती है, लास्ट वीक, दैट डिपेंड्स कि हमारी रिवीजन जो प्रीवियस ईयर वाली सीरीज है वो कब खत्म होती है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे रिवीजन सीरीज, और हम लोग यहाँ पे वन शॉट वाली वीडियोस भी बनाएंगे, वन शॉट की लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, वन शॉट में सारे चैप्टर्स कवर करेंगे ताकि आपका ये अच्छे से कवर हो जाए। तो भाई ये पूरा पैटर्न है, सिलेबस आपका खत्म होने वाला है। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, मिड दिसंबर तक। ठीक है, मिड दिसंबर के बाद अगर मैं बात करूँ, ये पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद भाई अगर मैं बात करूं अपने प्रीवियस ईयर सीरीज की, तो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है दैट विल बी स्टार्टिंग इन मिड दिसंबर। ठीक है, बाय मिड दिसंबर, स्टार्टिंग मिड दिसंबर, जैसे सिलेबस खत्म होगा हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे बाय मिड दिसंबर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं रिवीजन सीरीज की, तो भाई रिवीजन सीरीज की अगर मैं बात करूं तो रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं स्टार्टिंग मिड ऑफ जनवरी, स्टार्टिंग मिड ऑफ जनवरी। ठीक है भाई, मैथ्स की पूरी जिम्मेवारी मेरी है, एक चीज की मैं गारंटी दे दूं, मेरे वाले में गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा। रिजल्ट अगर मैंने पढ़ा है आपका रिजल्ट पक्का आएगा, 100 आउट ऑफ 100 हर साल बच्चों के आते हैं, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भाई ये सब होगा, मैथ्स की जिम्मेवारी मेरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैनल मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा पाऊं, तो मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, तो भाई अब बात ये आई कि यार सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में ये होता है कि सब ये बोल देते हैं कि इसने भी स्ट्रेटेजिकल वीडियो बना दी, उसने भी बना दी, इसने भी बना दी। भाई वीडियो तो सब बनाते हैं, ये भी बताते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कोई जो मेन प्रॉब्लम है ना बच्चों की, जो सबसे बड़ा डाउट है वो कोई सॉल्व नहीं करता। सबसे बड़ा डाउट ही है इस सेशन की मैं बात करूं कि भाई डिलीटेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस कौन से हैं टू द पॉइंट,
ठीक है। डिलीटेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस कौन से हैं? टू द पॉइंट, एग्जैक्ट कोई नहीं बताता। एग्जैक्ट कौन से हैं? मतलब ये कट गया, वो कट गया, स्कूल टीचर कहता है कि ये कट गया है, ट्यूशन टीचर कहता नहीं ये करना है भाई। तो ये सब मतलब चल रहा है। सबसे बड़ा डाउट यही है बच्चों के मन में। तो टेंशन मत लो, बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत जल्दी, वेरी सून एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। टू द पॉइंट क्या होगा उसमें? टू द पॉइंट भाई, टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस कट गए हैं। टू द पॉइंट ये बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस कट गए, कौन से टॉपिक्स कटे। बहुत जल्दी बनाऊंगा मैं, बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो पेश करूंगा मैं, जिसमें हर चीज के बारे में होगा, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। बहुत जल्दी समझा दूंगा कि यार ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं जो कट चुके हैं, ठीक है। तो भाई प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो थी उसमें इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ और चीजों के बारे में कि हाँ सर इसके बारे में गाइड कर दीजिए, उसके बारे में गाइड कर दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर एक वीडियो इसके बारे में बना दीजिए। जैसे अगर आप ये चाहते हो कि हाँ ये समझा दीजिए कि एक दिन में एक चैप्टर कैसे कवर करना है, 2 घंटे में कैसे करना है, 3 घंटे में कैसे करना है, मतलब कैसे हम लोग पढ़े, अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बहुत जल्द उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि हाँ पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आपको जो सा भी चैप्टर पढ़ना है आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।